इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक और यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला है NFIA और NFIA का मतलब होता है कि ये इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि ये एक देश के नागरिक का इनकम है, वो जो उनकी कमाई है, जो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन अपने देश के लिए जहाँ कहीं भी हैं अपने देश के लिए उनका समर्पण है। तो उनके द्वारा कमाई गई कोई भी इनकम जो वो देश के बाहर कमा रहे हैं वो नेशनल इनकम में काउंट होगी। चाहे मान लीजिए कि श्याम है और श्याम इंग्लैंड जाके कमाई कर रहा है, तो इन श्याम के सैलरी में जो इनकम आएगी या श्याम की जो सैलरी आएगी या जो इनकम उसको रिसीव होगा वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा। दूसरा जो टर्म है जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए भी चाहिए होता है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ये वो इनकम जो कि हम अपने देश से बाहर जाके कमा रहे हैं। या जैसे कि फैक्टर इनकम, अच्छा इसको फैक्टर इनकम क्यों कहा जा रहा है? फैक्टर इनकम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनकम भी जो अर्न होती है वो लेबर में आती है, तो ये लेबर से रिलेटेड है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया लिविंग इन अब्रॉड, मतलब हमारे देश या भारत देश का रहने वाला कोई भी नागरिक जो विदेशों में जा कर के, जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी बताया, कोई भी नागरिक अगर हमारे देश से बाहर रहता है और इनकम अर्न कर रहा है तो उसकी इनकम हमारे नेशनल इनकम में NFIA के रूप में, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के रूप में जुड़ेगी। एक होता है इसी में ये नेट तब होता है जब हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री लिविंग इन इंडिया, जैसे मान लीजिए मिस्टर हेरिक है। मिस्टर हेरिक रहने वाले इंग्लैंड के हैं लेकिन वो भारत में आकर के काम कर रहे हैं, तो उन मिस्टर हेरिक को कोई भी इनकम अर्न होगी वो इनकम हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, वो इनकम उनके देश की नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो इसलिए वो इनकम कहलाएगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और अब हम दिखाते हैं 3 पॉसिबिलिटीज़: NFIA ग्रेटर देन 0, NFIA लेस देन 0 और NFIA इज इक्वल टू ज़ीरो। NFIA ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि कोई भी अब्रॉड से आने वाली जो इनकम है वो ज़्यादा है और यहाँ से जाने वाली जो इनकम है वो कम है। तो ऐसी इनकम कहलाती है, ऐसी इनकम जिसमें कि हमारी विदेशों से आने वाली इनकम, बाहर से आने वाली इनकम ज़्यादा है और विदेशों को जाने वाली इनकम कम है। तो इसमें NFIA ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर हम कहते हैं NFIA इज़ लेस देन 0, इसका ये मतलब है कि जो हमारी अब्रॉड से आने वाली इनकम है वो इनकम कम है, जो बाहर से आ रही, विदेशों से आ रही है वो इनकम कम है, लेकिन जो हमारे यहाँ से इनकम जा रही है वो ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हमारा NFIA जो है वो टू अब्रॉड ज़्यादा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन, एक और भी कंडीशन आती है, NFIA इज इक्वल टू 0, यानी विदेशों में जो हमारे इससे जो हमारी इनकम आ रही है, अब्रॉड से आने वाली इनकम और अब्रॉड को जाने वाली जो इनकम है, अगर दोनों की दोनों बराबर हों, यानी मान लीजिए 1 लाख रुपया बाहर गया और 1 लाख रुपया भारत में आ गया, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारा NFIA जो है वो
जो बाहर गया और अंदर आया वो दोनों का दोनों बराबर हो जाता है।